नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। यूपी चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचलें लगातार तेज हो रही हैं। हर वो मुद्दा उछल रहा है जिसमें फायदे की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, या यूं कहें कि वोट हासिल करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश है। चाहे इंसान हो या फिर भगवान, चुनावों में हर कोई मोहरा या मुद्दा बन रहा है। बीजेपी एक समय रामनामी लहर पर सवार होकर यूपी में सत्ता की सवारी गाड़ चुकी है, लेकिन वो करिश्मा दोबारा नहीं हुआ। अलबत्ता राम मंदिर का मुद्दा पार्टी के गले की फांस जरूर बन गया। अब एक बार फिर से रामायण संग्रहालय के जरिए राम का नाम चुनावी माहौल में उछल रहा है। सवाल यह है कि क्या इसका चुनावी माइलेज बीजेपी को मिलेगा? सवाल और भी हैं, हम बात करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो राम हमेशा से ही देश में आस्था के रूप में माने जाते रहे हैं, लेकिन अगर मामला चुनावी हो तो राम के नाम के भी हजार मतलब निकलते हैं। और अगर चुनाव यूपी का हो तो कहने ही क्या। बीते समय में बीजेपी ने राम के नाम पर चुनावी रोटियां सेंकी। इस बार भी इरादा कुछ ऐसा ही है। अयोध्या में केंद्र सरकार के रामायण संग्रहालय बनाने की योजना है। मतलब राम मंदिर न सही, मुद्दे से जुड़ा म्यूजियम ही सही। लेकिन बीजेपी सांसद विनय कटियार ने इसे लॉलीपॉप करार दिया। बड़ी भारी मिस्टेक हो रही। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए, ये लॉलीपॉपी से काम नहीं चलने वाला। कटियार ने कहा कि रामायण म्यूजियम से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर बनाने का प्रयास तेज होना चाहिए। देश संतुष्ट जब ही होगा, राम भक्त संतुष्ट जब ही होंगे। जो भगवान राम टाट में हैं, उनको जब ठाट में बैठा दिया जाएगा, भव्य दिव्य राम का मंदिर बनेगा, तो समझ लीजिए सब कुछ बन गया हिंदू समाज का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले जब पीएम मोदी ने जय श्री राम का नारा दिया तो वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया ने मंदिर बनवाने की मांग कर दी। और अब खुद बीजेपी के नेता कटियार का यह हमला। जाहिर है विपक्ष के अलावा खुद संघ परिवार का राम मंदिर बनवाने को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त दबाव है। हम लोग विश्वास रखते हैं, निश्चित ही मोदी जी के काल में श्री राम जन्म पर दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, राम मंदिर 200% बनेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि राम मंदिर को बनने से रोक ले। इसी का असर था कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने अयोध्या में खुले मंच से ऐलान किया कि माहौल बन चुका है। मन बन चुका है, माहौल बन चुका है, शुरुआत हो चुकी है, रामलला का आदेश हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार बीते 2 सालों में उपलब्धि के नाम पर जीरो है, लिहाजा वो राम के नाम को एक बार फिर से भुना रही है। देखिए, एक बात अब स्पष्ट हो गई है कि भाजपा विकास के मुद्दे पे पूरी तरह से विफल रही है और 2014 में जो विकास का वादा किया था वो केवल चुनावी जुमला था। लोगों के पास तो वापस नहीं जा सकते ये कहते हुए कि ये हमने वादे किए और इनको हमने पूरा किया। वो तो रहा दूर, तो और तरीके मतलब खोज के निकाल। भाजपा का राम प्रेम सिर्फ सत्ता की तिजारत के लिए है, राम से कोई आस्था स्नेह नहीं है। विनय कटियार का आज का यह बयान यह दर्शाता है और बीजेपी की कड़ाई खोलता है कि चुनाव के समय राम याद आते हैं। मैं मानता हूं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। यूपी चुनाव में बीजेपी ही नहीं, एसपी भी राम भरोसे नजर आ रही है, क्योंकि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में अखिलेश सरकार ने अयोध्या में थीम पार्क बनाने को मंजूरी दी थी। अयोध्या में पर्यटन का विकास करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार को रामायण संग्रहालय विकसित करने और राज्य सरकार को रामलीला थीम पार्क बनाने की याद आई है। राम यानी धार्मिक आस्था के प्रतीक, सामाजिक जीवन में आराध्य, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मुद्दा। रामनामी लहर पर सवार होकर ही बीजेपी ने पहली बार यूपी में अपना परचम लहराया था। हालांकि इसके बाद ये मुद्दा उसके गले की फांस बन गया, न तो निगलते बना और न ही उगलते। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस बार इससे छुटकारा पाना चाहती है, यानी इस बार राम के नाम पर आर पार। फैजाबाद से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
जी, और इसीलिए ये जो तमाम बातें एन चुनाव से पहले हो रही है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो या फिर समाजवादी पार्टी, तो क्या राम को केंद्र में रखकर इस चुनाव को लड़ा जाएगा? क्या फिर इतिहास दोहराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? सवाल है कि यूपी चुनाव में राम पर राजनीति अब तेज होने वाली है, उसके आसार हैं। क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बन चुका है? रामायण संग्रहालय से वोट संग्रह की तैयारी में है क्या बीजेपी? और योजना 1.5 साल पुरानी है, लेकिन कवायद एन चुनाव से पहले हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता यूपी बीजेपी के हैं, बोलेंद्र पटेल साहब प्रवक्ता वीएचपी के हैं, बुक्कल नवाब प्रवक्ता एसपी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या फिर से एक बार बीजेपी की पूरी तैयारी है इस चुनाव में राम को केंद्र में लाने का, और ले आई है बीजेपी? नहीं अजय जी, बीजेपी का सदैव से मत स्पष्ट रहा है। बीजेपी में कहीं मत की भिन्नता नहीं है। बीजेपी की लाइन स्पष्ट है। हमने लोकसभा के चुनाव के समय 2014 के समय अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है। वो लाइन हमारी एकदम स्पष्ट लाइन है, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये हर राम भक्त चाहता है, हर भारतीय चाहता है, हर भारतीय की इच्छा है कि भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण हो। और इसके प्रथम संकल्पित हैं। और राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए आस्था का प्रश्न है। और भव्य राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, तो उसके सर्वोच्च न्यायालय में जब कोई विषय हो तो उसमें ज़्यादा रास्ते होते नहीं हैं, और उसमें सीमित रास्ते होते हैं, या तो बातचीत के द्वारा या फिर न्यायालय के निर्णय के द्वारा। तो जब न्यायालय का निर्णय मान्य होगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं कोई वो नहीं है। और ये तो उन लोगों के लिए है जो राम भक्तों के साथ में जो दुर्व्यवहार जिन्होंने किया है, और जो आज भी उस बात को दोहराते हैं कि हमको कितने भी राम भक्तों की पर गोली जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई है, वो उसको अपनी अगर उपलब्धि बताने वाले लोग, तो वो उनके लिए होगा, भाजपा के लिए नहीं है। नहीं। भाजपा के लिए आस्था का विषय है। हाँ। और भाजपा इसके प्रति आस्थावान है। लेकिन तो ये आप एक बात तो खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि मंदिर अभी नहीं बना सकते, तो किसी तरह से राम को लेकिन चर्चा में लाना है, केंद्र में रखना है और ये दिखाना है, और इसीलिए ये संग्रहालय की बात अब की जा रही है। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये संकल्प का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है, और हमारी भारत की श्रेष्ठताएं मुखरित हों, उन पर काम हो, और क्यों नहीं काम होना चाहिए। मेरा तो सवाल दूसरा है, जो सवाल पर इस विषय पर वहाँ पर जो आज जो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जो हुआ, तो उस पर सवाल कौन उठा रहा है, क्यों उठा रहे हैं? इस पर सवाल करने की जरूरत क्या है? आपके ही नेता उठा रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा है। आपके ही नेता उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ना वो कह रहे हैं ये लॉलीपॉप है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय फिर से एक लॉलीपॉप। नहीं, देखिए, वो उनका निजी विचार होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का विचार नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचार नहीं है, पार्टी का विचार नहीं। पार्टी का विचार एकदम स्पष्ट है, और पार्टी के विचार में कहीं कोई मतभिन्नता नहीं है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, एकदम स्पष्ट लाइन है हमारी। हाँ। और स्पष्ट लाइन है, और जैसी राम है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि विकास की बात करने वाली बीजेपी अब 2017 का चुनाव राम के नाम पर लड़ने जा रही है, ये साफ हो गया। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2017 का एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता ने फिक्स किया हुआ है। उत्तर प्रदेश का एजेंडा है भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश का एजेंडा है गुंडाराज, उत्तर प्रदेश का एजेंडा है परिवार। तो ये जो एजेंडे हैं वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध, उत्तर बीजेपी का एजेंडा है राम, धांधली, बेरोजगारों की बढ़ती संख्या, बीजेपी का स्पष्ट एजेंडा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से गुंडा राज और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, ये बीजेपी का संकल्प है, और राम राज चलाना चाहती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना। उत्तर प्रदेश को भयक्रांत उत्तर प्रदेश बनाना हमारी प्राथमिकता है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब, तो बीजेपी की तैयारी तो नजर आ रही है,
लेकिन आप भी जी राम भरोसे ही चलने की आपने भी ठान ली है जी। आप अपने आप को अब तक सेक्युलर कहते रहे थे, लेकिन अचानक चुनाव के वक्त आपको अयोध्या में थीम पार्क की याद आ गए। देखिए ऐसा है कि जो भी आपको कहना है वो कहिए, आप स्वतंत्र है कहने के लिए। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी को कभी भी मतलब अपना चुनाव का मुद्दा न बनाया है और न कभी भविष्य में बनाएंगे। अब ये है कि चैनलों के ऊपर ये जिस तरीके चल रहा है मुद्दा, और वो हमने जो है सैमसंग कंपनी को बुलाया है यहाँ के ऊपर और हजारों करोड़ गोली चलाने वालों की पार्टी से आए ना। अरे गोली या बंदूक की बात नहीं कर रहे आप, डिबेट नहीं। अरे गोली तो आप चलाते हो, मरवाते हो हजारों को, निर्दोषों को और जले हुए घरों को। देखिए आप हमको बोलने नहीं दिएगा। प्राश्चित करो, कहाँ झंझट में पड़े हो आप? भगवान प्राश्चित करो, प्राश्चित प्राश्चित करो, आप प्राश्चित करो। सरयू का जल हाथ में ले समाजवादी पार्टी प्राश्चित करे, राम भक्तों पर गोली चलाई। आज भी मुलायम सिंह इस बात को बार बार कहते हैं, मुलायम सिंह जी बार बार कहते हैं इस बात को। निहत्ते कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोगों आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप प्राश्चित करो, प्राश्चित करो आप इस पर, और कुछ नहीं आप पे बोलने को। आप क्या बात करो? अयोध्या में और वहां पर जो गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए अयोध्या के आपके बहकावे में आने वाली नहीं है किसी भी तरह से। हिसाब दो। अब जो हम कहना, अरे आप हिसाब हम जो कहना चाहते हैं आप नहीं कहने दोगे। आप विकास के मुद्दे के दुश्मन हो, आप विकास की विनाश चाहते हो, आप विनाश चाहते हो, आप विकास नहीं चाहते किसी भी कीमत के ऊपर। आप सिर्फ गोली नहीं चलाई होती, हमने गोली नहीं चलाई होती। तो ये गोली चला के जो पॉलिटिक्स करने वाले, आप क्या बोलोगे? किस मुंह से बोलोगे? आप आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कंप्यूटर प्राश्चित कीजिए, माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, आप प्राश्चित करिए। की बात नहीं हो रही है। आप भगवान रामचंद्र जी बागीचा क्या लगोगे? आप माफी मांगो, प्राश्चित करो, प्राश्चित। जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब आपको आपका ये ढकोसला चलेगा नहीं। तो मैं ठीक है, आप लोग आप दोनों अपना अपना परिचय दे रहे हैं। मालूम है आपने बुंदेलखंड के अंदर खाली ट्रेन भेजी हमने। ठीक है बुक्कल नवाब साहब, की तबाही के कारण आप एक मंत्री बुंदेलखंड में आपने नहीं बनाया। नहीं है, नहीं पानी भरने वाले बुंदेलखंड में एक मंत्री नहीं बनाया। खाली बातें करो, बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। जनता को गुमराह करते हैं आपने, जनता को दहशत पैदा की है, दहशत गर्द। बुक्कल नवाब साहब, चंद्रमोहन जी, बुक्कल नवाब साहब, आप दोनों जरा सा एक एक करके बात कीजिए, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, झूठे वादे करने वाले। अरे आप क्या इनसे बात करें? क्या बात कही जाए? क्या इनसे चर्चा की जाए? आप मुझे सवाल करने दीजिए, मुझे सवाल करने दीजिए। प्राश्चित करो, प्राश्चित ठीक है, कोई काम नहीं है। गलती मानो, प्राश्चित करो। जो कि हमने पाप किया है, पाप के लिए माफी मांगो इस देश की जनता से। हम कहेगी गलती माने, गलती आप मानो। आपने पूरे हिंदुस्तान में भारतवर्ष में गलती आपने की है, प्राश्चित करो। आपने निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलाई है आपने पूरे भारतवर्ष के अंदर। अरे निहत्ते कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए माफी मांगो। पाप किया है आपने, आप पापी हैं। हमने गोली नहीं चलाई, हमने गोली बिल्कुल नहीं चलाई। अरे आपने गोली चलाई है, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह ने बार बार कहा को जो है किया मुलायम सिंह ने। बाहर जितने भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, भारत को नहीं, भारत की पहचान से, भारत के सम्मान से, भारत के स्वाभिमान से खिलवाड़ किया आपने। निहत्तों पे गोली चलाना भारतीय संस्कृति में नहीं है, भारतीय सभ्यता में नहीं है। आप खून की होली खेलते हो, हम अरे आप खेलते हो, आपने किया ये पाप किया, इसके लिए माफी मांगो आप यहाँ चले ठीक है। आप दोनों अब थोड़ी देर के लिए मुझे बात करने दीजिए। आप लोग दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध, आप लोग ठीक है, साथ अपराध हो रहे हैं। देख लीजिए कि कितना कुछ दांव पर है। और ये मैंने क्यों कहा शुरू में कि आने वाला चुनाव फिर से राम भरोसे है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों। आपका कुछ नहीं है बोलने के लिए। सुन लीजिए चंद्रमोहन जी और बुक्कल नवाब साहब, सुन लीजिए। दोनों ही पार्टियां राम कार्ड, अयोध्या कार्ड को खेलने में लग गई हैं। सुनिए आप लोग, बोलेंद्र पटेल साहब मेरे साथ हैं,
बोलेंद्र पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के। सुन लीजिए। नहीं बोलेंद्र पटेल हटाइए। बोलेंद्र जी जी मुकल नवाब साहब नहीं है, पटेल हटाइए, पटेल नहीं है। ठीक है, हटा दिया। अब पटेल हटाइए बोलेंद्र जी के नाम से। बोलेंद्र जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। बोलेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, यूपी की राजनीति में फिर राम नाम की होड़ मच गई है। एक बार पहले भी मची थी, लेकिन मंदिर बना नहीं आज तक। फिर से अब कोई वहां पर संग्रहालय की बात कर रहे हैं, एक पार्टी कर रही है, तो एक थीम पार्क की बात कर रही है। क्या फिर से आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से एक बार राम नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? कोई न कोई चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, मगर असली मुद्दा वहीं का वहीं बना रहेगा। फिर से एक बार राजनीति शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी राजनीति के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रारंभ नहीं किया। 1950 से उस राम जन्मभूमि पे जो ताला लगा था, उसका जो मुकदमा चल रहा था, 1950 से लेकर 1984 तक वो मुकदमे चलते रहे, तारीख पे तारीख लगते रहे। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जानकी रथ के माध्यम से पूरे देश में एक जन जागरण जब प्रारंभ किया, और उस जन जागरण के माध्यम से कि हम प्रारंभ किए कि राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए, तो जब जन जागरण हुआ, उस जन जागरण के आधार पर सरकार वही थी, अदालत वही थी, सत्ता वही थी, लेकिन वह एक जन जागरण के माध्यम से वह ताला खुल गया। ताला खोलने का आदेश हो गया, ताला खुला। उसके बाद 1989 में शिला पूजन मैंने किया, तो शिला पूजन मैंने गांव-गांव किया, और जब गांव-गांव शिला पूजन हुआ और शिला पूजन सारी शिलाएं पूजित होकर अयोध्या पहुंची, तो शिलान्यास के लिए हमने तारीख निश्चित किया। उस तारीख पर शिलान्यास की अनुमति वही शासन, वही सत्ता, वही अदालत के माध्यम से हुआ। ठीक है, वो तो राजनीति भी तो समानांतर चलती रही। इसमें जो आप अरे भाई, आप राजनीति वाले राजनीति करते रहेंगे। जो आप इस राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, यह विश्व हिंदू परिषद ने जब आंदोलन शुरू किया, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी, और आज भी वह राजनीति नहीं है। हाँ ठीक है, जब 1989 में जब शिला पूजन होगा, शिलान्यास हो गया, 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवा की घोषणा हुई कि भाई शिलान्यास हो गया, तो अब ये ढांचा हटेगा तभी मंदिर बनेगा। ढांचा हटाने के लिए जो 90 में हमने कार सेवा शुरू किया, तो वहाँ पर क्या आता है कि नहीं, कार सेवक तो अयोध्या पहुँचने का दूर, परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, ऐसा घोषणा करते हैं इस देश के जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उनके पिताजी ने घोषणा किया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन हमारे पूरे देश के हमारे राम भक्तों ने निश्चय किया कि हम किसी भी कीमत में अयोध्या पहुंचेंगे, और लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचकर और लाठी गोलियां खाकर, और पुनः वह जलियांवाला बाग सैकड़ों की संख्या में गोलियां चलाकर सैकड़ों कारसेवकों को मारकर, मारने के बाद भी हमारे जो राम भक्त थे वह आगे बढ़ते हुए गए, और उस राम जन्मभूमि पर वह भगवा ध्वज लहराकर, वह विजय ध्वज लहराकर, वो जो उनको चुनौती दिया था, लेकिन पर नहीं मार सकता, वह करके दिखाया। आप पहले समझिए, बात समझिए। मैं कह रहा हूँ वह मगर राजनीति आज जिस तरह की राजनीति हो रही थी, मंदिर तो नहीं बन पाया। राजनीति जो हो रही है आप समझिए, कल्याण सिंह ने जो आप कह रहे भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा ने वो कार सेवा का आह्वान नहीं किया था, भाजपा ने हिंदू समाज को नहीं बुलाया था, और भाजपा ने उस ढांचे को नहीं ढाया था। ढांचे को ढाने का काम हिंदू समाज अपने पुरुषार्थ के बल पर, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदू समाज ने उस ढांचे को ढाया। उसमें सम्मिलित होने वाले तो आप एक बात बताइए बोलेंद्र जी, अगर सब कुछ ये होता रहा तो पीछे भी जो होती रही राजनीति, और आज संग्रहालय बनाने की बात हो रही है या थीम पार्क बनाने की बात हो रही है, तो फिर इसमें अजय जी आप राजनीति जो बात कर रहे हैं, राजनीति करने वाले से पूछिए, अगर वह उस कार सेवकों के हत्याओं का वह पाप धुलना चाह रहे हैं, अगर वह भी राम का काम करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। अगर भाजपा कर रही है तो वह भाजपा तो शुरू से कर रही है, हमेशा राम के साथ कर रही है, मंदिर क्या बनाया, राम के साथ आज है नहीं। पहले आप विषय समझिए, भाजपा हमेशा राम के साथ रही, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आज वो भी राम के साथ है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो राम के साथ नहीं थे,
राम भक्तों के हत्यारे हैं। हाँ। और वह आज कैसे वह राम के साथ हो गए, आप उनसे पूछिए राम के साथ आज राम कैसे प्यारे हो गए। कल राम उनके प्यारे नहीं थे, आज राम कैसे उनके प्यारे हो गए। इसलिए भाजपा की बात बीजेपी को भी तो चुनाव के वक्त में याद आता है ना, बीजेपी को भी चुनाव के समय में याद आता है। राम के साथ थी, मंदिर तो बना नहीं, राम के साथ थी हमेशा, नहीं शुरू से राम के साथ में रही है, कभी ऐसा राम का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। तो आपके तुगड़िया साहब जब साथ न रहने वाले, आपके तुगड़िया साहब कहते हैं कि जय श्री राम के नारे से कुछ नहीं होगा, मंदिर बनाइए। विनय कटियार कहते हैं कि ये लॉलीपॉप है। नहीं, आप देखिए विनय कटियार का व्यक्तिगत मामला है, वो विनय कटियार का मामला विनय कटियार जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भगवान राम का मंदिर जो बनाने का काम था, अदालत ने भी सिद्ध कर दिया कि नहीं, वह भगवान राम की जन्मभूमि जहां थी वही भगवान की राम जन्मभूमि है। हाँ। अब उसमें कहीं इब्बट किंतु परंतु नहीं है। हाँ। इसलिए उसमें जो भी कमियां हैं, कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो भाजपा से इतने हमारा वो रहेगा कि उस समस्या को दूर करते हुए, उस समस्या का निदान करते हुए जल्द से जल्द भगवान राम का जन्मभूमि बनना चाहिए। और ऐसा विश्व हिंदू परिषद का मत है। चले चंद्रमोहन जी, ठीक है वरुण जी, आपकी बात समझ गई। कानून बनाना हो, कानून में जो संशोधन करना हो, जो कुछ भी हो, सोमनाथ के तर्ज पर अगर बनाना पड़े तो सोमनाथ की तर्ज पर भाजपा राम जन्मभूमि वह बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। चलिए चंद्रमोहन जी, आप सुन रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टी के नेता बोल रहे हो या प्रवीण तुगड़िया बोल रहे हो या भोलेन जी बोल रहे हो, सबका यही कहना है, या फिर इस आंदोलन से जुड़े हुए या इस देश की उन लोगों की जो भावना, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको 2 से सत्ता तक पहुंचाया इस आंदोलन के जरिए, वो आज भी कह रहा है कि आप खाली राम के नाम पर राजनीति करना छोड़िए, आप कुछ ठोस कीजिए। आप मंदिर का वादा किए, विपक्ष भी अब मांग कर रहा है, तो आप मंदिर बनाइए ना। आप किसी तरह से राम नाम की बदौलत वोट कब तक लेते रहेंगे? नहीं, हम राम की कृपा से वोट लेंगे, राम के नाम पर राजनीति करके वोट नहीं लेंगे, राम की कृपा से लेंगे। और राम के जो आचरण है, आदर्श जो समाज की स्थापना है, वो रामराज की स्थापना है, तो वो हमारा आदर्श रहेगा। और राम की कृपा की जरूर हम कामना करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राम जन्मभूमि गए, हनुमानगढ़ी गए, दर्शन करके आए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी दर्शन करके आए। तो हम लोग राम मंदिर जाते हैं, राम के दर्शन करते हैं, और अयोध्या भी जाते हैं, और हर शहर में दर्शन करते हैं। नहीं, वो तो ये जरूर है। उन लोगों से पूछिए आप। हाँ। जो नहीं, मैंने भी सुना है, आपके अजय जी आपने सुना है, मैंने भी सुना है। हाँ। तो कहीं उनको कोई मत भिन्नता नहीं है, कहीं कोई मत भिन्नता नहीं है, कहीं कोई नहीं है, क्योंकि राम भक्त बड़ी संख्या में। तो विकास से बात बनती नजर नहीं आ रही है, विकास के मुद्दे से, तो अब राम पर जाना ही पड़ रहा है बीजेपी को, ये समझ लिया जाए ना चंद्रमोहन जी। नहीं, हम कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में अजय जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव का एजेंडा फिक्स हो गया, जनता ने फिक्स कर लिया है। जनता 2014 दोहराने जा रही है 2017। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन जनता क्या करने जा रही है ये तो तय जनता ही करेगी वक्त आने पर। लेकिन ये इतना साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में एजेंडा राम का बनने जा रहा है, एक अहम एजेंडा बनने जा रहा है इस पूरे चुनावी माहौल में। और इसमें मजे की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी तो पहले से भी करती रही है राम नाम की बात, मगर अब इसमें समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। तो क्या, जैसा कि सवाल उठाए जा रहे थे कि कभी गोली चलाने की बात करते हैं मुलायम साहब कार सेवकों पर, और फिर अब थीम पार्क के जरिए उस वोट बैंक में भी सेंध लगाने की, ये किस तरह की राजनीति होगी और ये राजनीति कैसी करवट लेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन राम के भरोसे मैदान में उतरने की अब पूरी तैयारी आने वाले चुनाव में नजर आ रही है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।